मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बाबा आए, मैं उनको चरण नहीं छू पाया उनका। तो मुझे ये एहसास हुआ कि बाबा लग रहा है कि मेरे लिए ट्रेन तो नहीं चालू कर दिए। जो फोटो बाबा की लगाए थे वहां से वो उदी गिरती थी। माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। ओम साईं राम। माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत। साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हम जान पा रहे हैं और आज भी ऐसे ही ऑनलाइन अनुभव होने वाले हैं। अंशदान के तौर पर भी काफ़ी हमारे जितने साईं भक्त हैं उन्होंने सहयोग किया माइक पे तरुण पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने में, जो कि हम नेक्स्ट लेवल ले जाना चाह रहे हैं। उसके लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये एपिसोड एंड होगा उन सभी के नाम आपको वहाँ पर बताए जाएंगे जिन जिन ने सहयोग दिया। तो आज चलते हैं माइक पे तरुण पॉडकास्ट में, बात करते हैं सीधा राजस्थान से मध्य प्रदेश। सतना नाम की बहुत सुंदर जगह है मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर बिजली विभाग में काम करते हैं सुनील कुमार जी। तो आज उनसे हमने कनेक्शन जोड़ा है, और जो पावर होती है ना, शक्ति, बाबा की जो पावर है, इस गुरुवार के दिन जो आज आप ये एपिसोड देख रहे हैं, ये है सुनील जी से हम बात करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार अनुभव हैं। 1986 से इन्होंने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, यूँ कहें कि बाबा का आशीर्वाद 1986 से इनके पर है। तो आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम साई राम सुनील जी। ओम साई राम तरुण जी। ओम साई राम। आज जो एपिसोड रिकॉर्ड होना था तो बिजली विभाग वालों का ही होना था, और बिजली भी चली गई थी पावर कट के कारण 1 बजे से लेकर हम 2:15 बजे तक इंतज़ार करते रहे, और आखिरकार ये हुआ। मतलब बाबा जो चाहते हैं उसी वक्त होता है जो भी काम हो। अरे सुनील जी बताइए, आप 1986 में कैसे बाबा के संपर्क में आए? तरुण जी, हमारे मैं पढ़ता था उस समय सतना में। और हमारे बड़े भाई साहब मेरे साथ रहते थे। और वो बाबा की एक फोटो लगाए थे और पूजा करते थे बराबर वो। और शिरडी वाले साईं बाबा की फिल्म भी रिलीज हो चुकी थी पहले। तो उसका वो गाना बजाते थे, मैं भी कैसेट सुनता था। और मैं भी थोड़ा हल्का फुल्का पूजा कर रहा था। और मेरे पास में एक कॉलोनी है, पास में रहती थी रेलवे कॉलोनी। तो वहाँ पे एक साईं भक्त हुआ करते थे, क्रिश्चियन थे। और उनके जो फोटो बाबा की लगाए थे वहां से वो उदी गिरती थी। अच्छा। फोटो से बराबर गिरती थी, बराबर। ये चर्चा हुई चारों तरफ, हम लोगों को तक आई, सब लोग गए देखे। तो एक मन में विश्वास उमड़ा कि बाबा हैं और बाबा की कृपा है, उदी है। फिर हम भी बाबा से धीरे धीरे जुड़ते गए। और फिर मैं गया दर्शन करने के लिए शिरडी। जी। उस समय बहुत भीड़ नहीं होती थी। जो जहाँ पे अपना गुरु स्थान है उसके बगल से एक रास्ता हुआ करता था, रेलिंग लगती थी और बहुत आराम से हम लोग पहुँचते थे, दर्शन करते थे। और उस समय के फ़ोटोग्राफ्स भी हमारे पास होंगे, बच्चों को ले जा कर के मैंने किया। और बाबा तो हमेशा रोम-रोम में बस गए मेरे। और हर साल ऐसा होता है कि पता नहीं कितनी बार जाता हूँ, मैं गिन नहीं पाता हूँ। और मेरे साथ अरुण जी, हमारे ऑफ़िस के लोग हैं, सबको जो जाना होता है वो मेरे से बोलेंगे, भाई सुनील जी चलिए, मैं तुरंत चल देता हूँ। और एक बार तो ऐसा हुआ सर कि पिछले साल जनवरी-फरवरी से मेरा बहुत इच्छा थी कि चलेंगे। ट्रेन इधर से मनमाड़ जाना, मनमाड़ से आना। और बॉम्बे की रूट थी बनारस टू वाराणसी टू मनमाड़। ट्रेन जाने का मिलता था तो आने का नहीं मिलता था, आने का मिलता था तो जाने का नहीं मिलता था, बड़ी समस्या। जाने की बहुत लालसा थी, रात को भी सोऊँ तो मैं टिकट देखूँ, दिन में भी देखूँ। फिर मन में हुआ कि बस से चलें, मैं जबलपुर से भी तय किया, जबलपुर से भी नहीं कहीं कुछ। इंदौर से देखा तो इंदौर से मिला, फिर ट्रेन का नहीं मिला। बहुत परेशान हो गया, बाबा से मैं जा कर के निवेदन करता था कि बाबा बुला लो, दर्शन करना है। आप मानेंगे नहीं, जिस तारीख को हम प्लान कर रहे थे, यहाँ से रीवा पड़ता है 50 किलोमीटर। तो एक ट्रेन चालू हुई, ये 3 अगस्त की बात है, ये 3 अगस्त की बात थी। 3 अगस्त को ट्रेन चालू होती है और मैं रिज़र्वेशन कराया 3 अगस्त में। तो मुझे ये एहसास हुआ कि बाबा लग रहा है कि मेरे लिए ट्रेन तो नहीं चालू कर दिए।
मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग हुई। और मैं सर पहली ट्रेन से मैं गया कोपर गांव तक गया, वो पुणे तक जाती थी ट्रेन। मैं जाके वहां दर्शन किया और मैं आया। फिर बाबा को मैं, मतलब बाबा की क्या बताऊं मैं, वहां जाता हूँ, एक दिन रुकूंगा या फैमिली सहित गया तो 2-3 दिन रुका और फिर दर्शन किया। और मेरा तो घर लगता है, वो मेरे शिरडी के लिए मेरा घर है। मेरे बच्चे तो घर मानते हैं। माँ बाप नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ उनको सौंप दिया हूँ, सब कुछ समर्पित है। माँ बाप वही हैं, और जी। हमारे जो मालिक भी कहो, पिता भी कहो, माता भी कहो, सब कुछ साईनाथ महाराज हैं। और वो जैसे चलाते हैं हम चलते हैं। वो कहते हैं ट्रेन रुक जा तो रुक जाती है, वो कहते हैं ट्रेन चल पड़ तो चल देती है। और वो हर भक्त का वो ख्याल रखते हैं। और ऐसे अनेक अनेक अनुभव हैं। तो आपका ये अनुभव जान के बड़ा अच्छा लगा। अब जब आपने बाबा की और मतलब मन में लालसा वो बाबा के ज़रिए ही जागृत हुई, उदी देखकर, तो अनुभवों की जब बात होती है तो लोग बोलते हैं कि ओ ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहला अनुभव क्या था ऐसा जिसको आप चमत्कार कहेंगे या लीला कहेंगे, पर बाबा के लिए तो बहुत छोटी सी बात होगी। बहुत छोटी सी बात है ये। अभी 8-10 साल पहले की बात है। मैं रात को बाबा को स्मरण करके सोता हूँ अब, और बस मनमाड़ में ही, मतलब शिरडी में ही मैं घूमता रहता हूँ रात को। पता नहीं कब नींद आती है, सुबह होती है। एक रात को मुझे स्वप्न में बाबा दिखे, वाइट कपड़े पहने हुए। बोले बेटा मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक। मैंने सुबह उठा, मिसेज को बताया कि आज बाबा दर्शन दिए हैं और बोलते मैं घर आऊंगा। मेरी मिसेज भी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, स्कूल में, तो वो चली गई। बोले ठीक है, बाबा का स्वागत है। वो चली गई। वो 8 बजे सुबह स्कूल चली गई। और मैं अपना 10:30 बजे खाना वाना गरम वरम करके मैं भी ऑफिस चला गया। और तरुण जी, मैं भूल गया कि बाबा मुझे स्वप्न में क्या बोले थे, भुलवा दिया जैसे भी हो। भगवान जाने क्या हुआ। 5-6 दिन के बाद मैं खाना गरम करके अपने डाइनिंग टेबल पे लगा रहा हूँ। बाहर कॉलबेल की घंटी बजती है। एक बाबा खड़े हैं वहां पे। और घंटी में खोला, बोले ओम साई राम, मैं शिरडी से आया हूँ। हम क्या, आइए स्वागत है, आइए स्वागत है। मेरे को सिहरन हो रही है बताते हुए। और जिस सोफा पे मैं इस समय बैठा हूँ, इसी सोफा पे वो नहीं आ रहे थे। और मैं गेट पे खड़े होकर के बाबा ने मेरे दो बेटियां हैं उनके बारे में, मेरे पत्नी के बारे में, मेरे बारे में, भूत भविष्य सब उन्होंने बताना शुरू किया। मैंने उनको निवेदन किया कि आप शिरडी से आए हैं, आइए पानी पी लीजिए, कुछ ग्रहण करिए। आए बड़े मुश्किल से बाबा, इसी इसी सोफा पे बैठे हैं वो। और मैं उनको, होली का समय था, होली निकल चुकी थी, मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी लखनऊ से। तो मैंने उनको लाके गुजिया रखा और पानी रखा। वो पानी ग्रहण किए बस। और 5 से 7-10 मिनट तक वो रुके। और फिर ओम साई राम करते हुए वो निकल गए। फिर मैं चला गया ऑफिस। मिसेज 2 बजे दोपहर में उनका स्कूल छूटता था तो वो घर आई। मैं ऑफिस में था। मिसेज को हमारी मदर इन लॉ ने बताया कि उस शिरडी से कोई बाबा आए हुए थे, आज ये मिले हैं, बाबा आए थे। मिसेज को एक कॉल आ गया दिमाग में, अरे तो बाबा तो बोले थे कि आएंगे, ये तो बाबा आ गए। मैं शाम को आया तो मेरे से पूछती है साईं बाबा आए थे। मेरे सर रोंगटे खड़े हो गए। ये सुन के मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए सर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बाबा आए, मैं उनको चरण नहीं छू पाया उनका। पता नहीं क्यों, याद नहीं दिलाते, वो बोल देते हैं जैसे मन में भावना है, आदमी भूल गया जैसे, क्या पता नहीं। बाबा के प्रति और समर्पण बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब तो सब कुछ उन्हीं का हो गया मेरा। कुछ भी नहीं होता, मतलब जो है बाबा है बस, और कुछ नहीं है। चारों तरफ बाबा की मूर्ति, फोटो सब लगा करके रखे हैं। बस शिरडी जाना रहता है, द्वारका माई में, चावड़ी में, गुरु स्थान, सब दर्शन करना, रात बस चले आना। मैं तो एक दिन के लिए भी जाता हूँ, सुबह गया, वहां गया, प्रसादालय का भोजन लिया, भोजन लेने के बाद फिर मैं वापस आ गया। उस दिन जो आपकी धर्मपत्नी ने कहा कि क्या बाबा आए थे, हाँ बाबा तो आए थे क्या तो मेरा, जी, तो हम्म मेरे तो होश उड़ गए, याद आ गया। हम कह, अरे बाबा तो स्वप्न में दिखे थे, बाबा ही थे। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ बाबा की लीला। नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता साईं की जो कहानियाँ हैं। कहानियाँ क्या है, सच्ची जो घटनाएं हैं,
ये कोई समझ भी नहीं सकता और कोई समझा भी नहीं सकता। आज आज हम और आप इनकी चर्चा करते हैं तो क्योंकि ये हमारे अंतरंग हैं, बिल्कुल मन में बसे हुए हैं। और सुनील जी, मैं जब भी फ़ील करता हूँ तो मैं हमेशा बाबा के ऐसे भाव में रहता हूँ। मैं बहुत आनंद में रहता हूँ। मतलब मुझे कितनी भी परेशानियाँ होती हैं, मैं परेशान नहीं होता। मैं मतलब परेशानियाँ सबके साथ होती हैं, पर मैं एक अलग ही मोड में रहता हूँ। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँ कि जो आपका पहली बारी आप बाबा के दर्शन करने गए, तो बाबा के दर्शन करते वक़्त जैसे आँखें भी भर आती है और ऐसा लगता है कि ये तो वही हैं जो मेरे पास घर में थे, अभी यहाँ पर हैं। रोना भी छूटता है, तो उनसे कुछ सवाल करने का मन भी करता है। घर के अंदर भी हम जहाँ तस्वीर लगी है, कई बार जाकर उनसे लड़ते, बाबा ऐसा क्यों कर दिया? ये क्यों हुआ? और फिर हम रोने भी लगते हैं। जी, जी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहूँगा कि जैसे ही लाइन खत्म होती है शिरडी में दर्शन करने के लिए, चाहे वीआईपी लाइन हो, चाहे सीनियर सिटीज़न हो, जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, उड़ चढ़ने के बाद दाहिने साइड में बाबा का मूर्ति है और जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं, 3 लाइनें वहाँ से गुजरती है, एक बीच वाली इधर की इधर। मैं चाहता हूँ तब हमेशा चाहता हूँ मैं मिडिल की लाइन में लगूँ। जैसे मिडिल की लाइन मुझे हमेशा मिलती है और बाबा का दर्शन जैसे सामने से आँख हमारी बाबा की मिलती है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे रुमाल भीग जाते हैं उस समय। और दर्शन करके मैं वापस नहीं आता, फिर आता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ कई बार वहीं से। और बाबा से यही बोलता हूँ कि बाबा बहुत जल्दी बुला लेना मुझको, फिर से आऊँगा मैं। आप सब कुछ है मेरे। आप हैं तो सब कुछ है। अब देखिए, मैं आपके इस एपिसोड के माध्यम से बताऊं कि जब भी मैं जाता हूं दर्शन करने के लिए, जब लाइन में लगते हैं, जी, तो मुझे जी। हमेशा मैं बाबा को कहता हूं, बाबा न तो बीच में रखना, न आपके इस तरफ रखना, अच्छा। मुझे सिर्फ आपके पैरों जी, की जी। तरफ ही, जहाँ पर वो पैर बने हुए हैं, हाँ, मुझे सही, सिर्फ सही। वहीं पे जी, भोग लगाने का मौका देना। बस मैं आपके सिर के पास सही, आने योग्य ही नहीं हूँ, मुझे मत बुलाइए वहाँ पर। सही। हाँ, सही। इस एपिसोड के माध्यम से ये भी बता दूं कि बाबा के आशीर्वाद से माइक पे तरुण पॉडकास्ट 5 मई को 5 मई को शिरडी में रहेगा। 5, 6 और 7 3 दिन हम वहाँ पे कुछ हमारे साईं भक्त कुछ अमेरिका से भी आ रहे हैं, उनके भी पॉडकास्ट वहाँ रिकॉर्ड होने हैं, क्योंकि उनका समय का कुछ ऐसा है। और फिर कुछ पॉडकास्ट वहाँ पर हम करेंगे रैंडम, कि जैसा कि हम कहते हैं ना, अंशदान इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम हर जगह पहुंच सकें। तो बाबा के दरबार वहाँ पहुँचेंगे, और ये आप साईं भक्तों के प्रयास से ही है, जो कुछ इकट्ठा हुआ उससे हम वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पर ये 4 दिन हम वहाँ रहेंगे, 3 दिन सॉरी, और वहाँ करेंगे। उसके बाद में कुछ मुंबई के साईं भक्त हैं, उनको भी हम वहाँ जाकर रिकॉर्ड करेंगे। तो एक 5 से 7 शिरडी, फिर 8 से 11 12 बजे तक, 11 तारीख को 12 बजे तक मुंबई। तो ये माइक पे तरुण पॉडकास्ट का एक आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम बना है मई में। तो कोई आना चाहे या कोई भी इसमें पॉडकास्ट पर आकर अपने अनुभव सुनाना चाहे, तो उसके लिए शिरडी और मुंबई 2 जगह हम पहुंच रहे हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। अब आपको मैं बात करूं सुनील जी, कोई अनुभवों की जब लाइन होती है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसको भी बताने हो, एक-एक कागज़ पे लिखें, एक-एक पॉइंट बनाते चले जाएँ। कई बार भूल जाते हैं बहुत सारे, मैं खुद भूल जाता हूँ, बाबा बुला देते हैं, बोले मत बता यार, मैंने तेरे साथ कर दिया मत। अब कुछ अनुभवों के पिटारे को खोलते हैं। बताइए सुनील जी, एक के बाद एक। जी, तरुण जी, अब बात हो रही थी मिसेज़ की, तो मिसेज़ स्कूल में पढ़ा रही थी दिन क्लास में, बाबा की वो भी भक्त हैं। हुँ, तो उनके पहले बाबा को ध्यान होगा कि बाबा को ये बड़े चिरौंजी दाना कल चढ़ता था। अब आजकल छोटा साइज़ हो गया है, बड़े चिरौंजी दाना हुँ, चढ़ता था। उनको बड़ा प्रिय था वो चिरौंजी दाना। क्लास में वो पढ़ा रही थी और उनके मन में केवल आया कि बाबा शिरडी का मुझे चिरौंजी दाना मिल जाता बाबा का प्रसाद। अब देखिए उनके मन में आता है ये चीज़। क्लास खत्म होती है, हमको बताई कि एक लड़का वहाँ से उठता है क्लास से
और एक पुड़िया लेके आता है, और वो लड़का बहुत कम बोलता था क्लास में। तो मैं मिसेज पूछती है कि बेटा इसमें क्या है? वो बालक बोलता है मिसेज से कि मैडम, बाबा हमारे पिताजी शिरडी गए थे प्रसाद, ओह! जस्ट जस्ट 5-10 मिनट के अंदर आहाहा! बाबा के। मेरे को सुनाई, मैं तो हमेशा हम दोनों यही बात करते हैं कि हमारी मन की बात बाबा जानते हैं। अब बताइए कैसे जानते हैं बाबा? सारी बातें जानते दूर 7 समंदर पार कौन क्या बात कर रहा है बाबा के बारे में, अच्छा बुरा क्या बोल रहा है, वो उन्हें सब पता होता है। जैसे श्री साईं सचरित्र में है ना कि बार रूम में क्या चल रहा है वकील लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो क्या चल रहा होता है, तो वो बाबा तो सबको सब भूत भविष्य सब जानते हैं वो। सब जानते हैं। मन से बाबा को याद कर लो, इतने बहुत है। उनको भूलो नहीं। वो कभी भी आपको कमी नहीं करेंगे। आपको बराबर ध्यान देते हैं। एकदम उनको भूलना नहीं है बस। कैसे भी रहिए, उनको आप भूलिए नहीं। से बहुत सी छोटे छोटे घटनाएं होती रहती है, अपने को समझ में आ जाता है कि ये बाबा की कृपा से हो रहा है, ये बाबा की कृपा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बाबा ही कर रहे हैं। हुँ। और बाबा की कृपा से अभी हमने मुझे जैसे ये अपना नव संवत्सर शुरू हुआ, बाबा ने कहा जी कि जी भैया ऐसा है पारायण शुरू करा जाए और जी हर दिन एक एपिसोड हो, हर दिन एक अध्याय पढ़ें, सबकी मिलाकर 51 दिन में ये कंप्लीट हो जाए। तो ये एक साईं पारायण साईं सेतु में अपन ने शुरू किया। तो सब साईं भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बहुत मतलब श्री साईं सचरित्र को पढ़ना, उसे धारण करना मन में, ये ऐसी शास्त्र है जिसको हम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि इसे कोई समझाने वाला चाहिए। मैं कहता हूँ कि इसे कोई समझाने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि इसको समझा सिर्फ बाबा ही सकते हैं। और आप जितनी बार पढ़ेंगे, जैसे एक अध्याय अभी पढ़ा, उसके 51 दिन बाद वापस एक अध्याय वापस पढ़ोगे ना पहला वाला, तो वो अलग लगेगा और इसके अंदर नया नया लगेगा। धीरे जी धीरे धीरे मन में इतना उतर जाएगी कि स्वतः ही समझाने लग जाते हैं बाबा। तो किसी कथावाचक की, किसी साईं चरित्र के बताने वाले की आवश्यकता ही नहीं है। आप पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे कभी पढ़ लिया, कभी 2 दिन गैप हो जाता है। एक बार तो पूरा पारायण कर चुका हूँ, दोबारा फिर चालू किया हूँ। 39 अध्याय पे पहुंच चुका हूँ। उसमें एक धागा बांध देता हूँ, फिर वो दूसरे दिन उसको चालू कर देता हूँ। मैं उसी में लगा रहता है। जी। फिर बाबा के स्मरण करके फिर बंद कर देता हूँ। 5 मिनट से 10 मिनट लगता है, आराम से पढ़ते हैं उसको। भाव से पढ़ते हैं। किताब तरह नहीं पढ़ते हैं उसको। क्या लिखा है, बाबा क्या कर रहे हैं, क्या है। कितनी अच्छी चीजें मिलती है। और लोगों को मैं भी बताता हूँ कि भाई ये चीज करिए। अच्छा, जो मैंने बात कही अभी, जो मुझे एक मैसेज के माध्यम से किसी ने कहा था कि श्री साईं सचरित्र को समझाने वाला कोई चाहिए। आपको लगता है कोई समझाने की ज़रूरत है? समझाने की नहीं, अगर वो भाव से पढ़ेंगे तो उसमें से हर चीज हर बार नई निकलेगी। उसमें नई चीजें मिलेंगी। समझाने की तो बात नहीं है उसमें कहीं कुछ। बाबा ही कर सकते हैं इसको। बाबा ही कर सकते हैं और वही इसको बस। समझा सकते हैं। जी। हर समस्या का निदान उसमें है। आप पढ़ेंगे, आपको हर चीज मिल जाएगी उसमें। भाव से पढ़ेंगे तब मिलेगी। और इसलिए नहीं कि हम पढ़ लिए, वो कथा कहानी नहीं है। कहानी नहीं है वो बाबा की। सत्यता है वो। सत्यता है, सत्य चरित्र है वो। और सत्य चरित्र है। इसमें ये भी है कि जो बाबा की, अगर आपके पास में ये शास्त्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, उसके हाँ, लिंक हम आपकी आपकी देते हैं। आपकी है, आपकी है, ऑडियो है। तो इसमें जी ये भी एक गूढ़ बात छिपी होती है कि मन में कोई सवाल है, कोई जी परेशानी है, तो बस जी। 1 से लेकर 51 तक का कोई भी अंक सोचिए और वो अध्याय आप पढ़िए। हाँ 100% हाँ बाबा जी। उसमें आपको उसका, आपकी परेशानी का हल बता रहे होते हैं। एकदम। जी। आप याद करिए बाबा को। आपके सामने वो दिखेंगे एकदम। दिखते हैं, करते हैं वो। करते हैं और वो मतलब वो यही कहते हैं कि आप उठते बैठते खाते पीते, आप तुझे मेरी याद आई कि नहीं आई। जी जी। आप ये देखें
कि अगर हम बार जी, बार किसी को बोलते हैं, मान लीजिए किसी में कुछ उधारी बनती है और उसको हम कहते हैं जी। अरे भाई कब लौटा रहे हो, कब, डेली फ़ोन कर रहे हैं, तो जी, उसको याद रहता है, अरे यार वो जी, मांगता रहता है जी। यार, उसका करना है पहले। तो जस्ट लाइक जी, दैट उस बच्चे को पापा जल्दी दिला देते हैं जो रोज़ाना पूछता है, पापा मेरे लिए लाए क्या? अरे भैया इसको ला के दो यार, जी। ये रोज़ परेशान करता है। हाँ, सही। तो जस्ट लाइक दैट हाँ, बाबा फिर को बोलेगा वो। बार-बार याद करते रहो तो उनको लगेगा ये याद कर रहा है, इसका देखूँ पहले मैं। सही है। सब कुछ करते हैं, हमारे तो सब कुछ किया उन्होंने। अभी जब तक अब बस एक इच्छा है कि मैं तो अगले साल रिटायर हो रहा हूँ। उसके बाद तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं शिरडी में जाके मैं एक फ्लैट ले लूँ, वहीं रहूँ, बाबा के चरणों में सेवा करूँ। मेरी इच्छा यही है, अब पता नहीं बाबा के ऊपर है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। सुनेंगे, करेंगे। वैसे नहीं मिलेगा तो भी जाऊँगा, छोड़ूँगा नहीं मैं, बाबा के पास तो हमेशा ही जाऊँगा मैं। बिल्कुल, और श्री साईं और अभी भी संस्थान में वॉलंटियर भी बन सकते हैं। हाँ, जी, जी। ये जी, जी, सुविधा जी। है हाँ, वहाँ पर। जी हाँ, मैं देखा था अभी एक वीडियो में आया था, वहाँ पे रहने का सब कुछ व्यवस्था। हमने जब जी, गडिलकर जी का जो वहाँ आईएएस अधिकारी हैं, तो उनसे जब जी, हमने जी, बात की थी तो उन्होंने इस बात बारे में बताया था, उनके एपिसोड में पूरी ये बातें हैं। तो कोई अगर वॉलंटियर बनना जी, चाहे, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट कई लोग सोचते हैं कि अब हम बाबा जी, की जी, सेवा करें, तो वो एक जी, ऑप्शन होता है, तो वो कर जी, सकते जी। हैं। कुछ और अनुभवों की इंतज़ार कर रहे होंगे, हमारे दर्शक कह रहे होंगे कि कुछ और बातें, अनुभव सुनील जी बताएँगे। बहुत कुछ है। अब जैसे पिछले महीने मेरे घर में साईं बाबा की एक तो मेरी ये थी कि मैं जब भी शिरडी जाता हूँ तो प्रसाद अपने जो भी चाहते हैं उनको मैं प्रसाद देता हूँ, फ़ोटो वगैरह नहीं देता हूँ। उसके पीछे मेरी ये सोच है कि फ़ोटो तो मैं दे दूँगा, अगर बाबा को अगर मिसयूज़ हुआ तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होगा। कोई इसको इधर रख देता है, कोई उधर करता है, या जो भी है, तो मैं फ़ोटो नहीं देता। तो और मैं अपने मंदिर में 11 वचन का एक लिखा हुआ उनका वो टंगा है, और एक पेपर वेट में साईं बाबा की एक फ़ोटो पेपर वेट में वहीं शिरडी से लाया था बहुत पहले। तो उसकी पूजा होती है, मिसेज़ उन्हों को स्नान कराती हैं, पूजा, चंदन, तिलक सब कुछ वो करते हैं। बराबर चल रहा था कई सालों से। अभी अचानक मेरे मन में आया कि एक बाबा की छोटी-सी मूर्ति अगर मैं ला दूँ, तो क्या बुरा है? मन में केवल सोचा मैंने, मैं ला दूँ और पूजा करें। तो मैं मिसेज़ से भी नहीं बोला। तो हम कहे वो कहेंगे कि ये छोटे वाले बाबा, हमारे छोटू बाबा कहाँ जाएँगे? मैं जा रहा था पिछले महीने ही, तो मैं तैयारी कर रहा था जाने की, तो हमसे बोले कि सुनिए, एक काम करिएगा, बाबा की एक मूर्ति लेके आइएगा। मैं खड़ा होकर के उनकी बात सुना, कि ये मैं तो सोच रहा हूँ, ये बोल रही हैं कि आप मूर्ति लेके आइएगा हमको। कि वाह रे बाबा! और मैं बहुत छोटी मूर्ति लाया, 0 साइज़ के कपड़े लाए, मुकुट लाए, और अभी शिरडी में तो मैं इतनी बार गया हूँ कि 4-6 दुकान वाले तो मेरे को घर जैसा व्यवहार करते हैं। मैं जाता हूँ, सब घर जैसे मुझे दिखते हैं, करते हैं। वो कमरा भी बुक कर लेंगे, सब कर लेंगे, रुकने का, नहाने का, जो कुछ भी सब करते हैं। एक बंदे को मैंने फ़ोन कर दिया, यहाँ द्वारिका माई के सामने गली में एक है, उसको फ़ोन किया कि भाई मेरे को 0 नंबर बाबा की कपड़ा आपके यहाँ से ले गया था और भेज देना, मुकुट भेज देना। तो अब बताइए, मैं सोच रहा हूँ, और मिसेज़ के द्वारा वो कान में आ रही है कि आप बाबा मैं मूर्ति ले आया, मैं लाया बाबा की जैसे भी पूजा करने के लिए मैंने उनको रखा हुआ। पूजा उन्हीं की हो रही है। छोटू बाबा भी हैं वहीं बगल में, उनको भी वहीं रख दिया मैंने, और दोनों की पूजा बराबर होती है। सब चल रहा है। इसमें अच्छी बात ये है कि कई लोग बोलते हैं, जैसे मुझे भी कहते हैं कि अरे आपके मंदिर में 2-2 साईं बाबा क्यों हैं? तो मैं कहता हूँ भाई मेरा मंदिर 2 हो चाहे 100 हों, सही है। हाँ? जी। और मेरी मर्ज़ी। और अब पूछे कि वास्तु के हिसाब से ये तो सही नहीं है। मैंने कहा वास्तु किसने बनाया? वास्तु बना, मानता हूँ सारी चीज़ें हैं, पर जहाँ पर वास्तु, ज्योतिष सब चीज़ें एंड हो जाए, वहाँ से बाबा शुरू हो जाता है। बस, बस। ये सब वहीं शुरू चीज़ें होती है। जहाँ बाबा हैं, वहाँ फिर सब दिशाएँ बराबर हैं। कोई दिक्कत नहीं है।
कोई वास्तु कुछ नहीं है, वो है तो सब सब सही है, सब है, सब सही है। सब सही है। और मैं भी इसी प्रकार से साईं जी बाबा की मूर्ति जब ली, तो जी। वहाँ से मुझे एक बार मिली, दूसरी बार गया फिर मिली। तो मुझे तो हाँ। मतलब मैं खरीदता नहीं हूँ, मेरे पास में बाबा जी आ जाते हैं। मैं कहता हूँ बाबा जी, बताइए। अरे चलो, अब मेरा पूरा घर जो है, हर जी पग जी। पग पर साईं बाबा मिलते हैं। तो सब सही मेरा तो मिलते घर ही शिरडी हो गया साहब। हैं। ये आनंद है। कोई और आनंद है। जयपुर में अभी थोड़े दिनों पहले मैं जी मेरे बेटे ने कहा कि कुछ उसको हेडफोन वगैरह चाहिए था, तो हम जी मार्केट गए। तो जी मैंने कहा यहाँ देखो पूरी मूर्तियों की दुकानें हैं। तो उसको पहली जी बार दिखाने लेके गया था, तो वो हर जी। बार चौंकता रहा, पापा इस दुकान में भी साईं बाबा, इधर भी साईं बाबा। कम से कम उस दिन मैंने 200 के आसपास साईं बाबा की मूर्तियाँ उसको दिखाई। और हम्म। वो बोला इतनी बड़ी बड़ी, ये तो वहाँ और ऐसी सुंदर सुंदर मुस्कुराती हुई मूर्तियाँ। तो जयपुर तो मूर्ति का हाँ, गढ़ मूर्ति है का जी। जी जी। तो बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ जाती हैं। तो मूर्ति के अंदर एक भाव प्रकट होने लग जाता है जब धीरे धीरे हम उनको अक्षत वो चंदन वगैरह लगाते हैं। और हाँ हाँ जो अलग अलग 5 जो चीज़ें जी हैं उनसे हम उनको भोग लगा मतलब नहलाते हैं, हाँ। फिर भोग लगाते हैं। ये आनंद आता है सर। आनंद आता और है। लगता है कि हाँ वो बोलेंगे, अभी बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे। मैं भी हूँ, अपनी बात जाके बात बता देता हूँ। शाम को आया, सुबह जब भी कोई अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या नहीं हुआ, सब बाबा से बता देता हूँ। और आँख बंद करता हूँ तो लगता है कि बाबा सामने खड़े होकर के हाथ ऐसे करके सफेद ड्रेस में मुझको मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए? इससे बड़ा क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए। और आपको बताऊं, आज इस एपिसोड में एक और चीज़ बताता हूँ। देखो मेरे को बाबा कह देते हैं बता दे, आज बता दे। आज बताइए। से 2 साल पहले मैं दोपहर में ही लेटा हुआ था। और ऐसी होती ना तंद्रा, एक होती निंद्रा जिसमें हम सो गए, सपना आ गया। जी एक तंद्रा, न तो सोए हैं न जागे हैं, अध कच्ची सी नींद होती है। कोई आए तो उस वक्त जगा दे तो जगा। तो मेरे पास में कोई सफ़ेद कपड़े पहन के आया, और बिल्कुल ऐसा ओजस्वी सा, तेज। और मेरे को ऐसे हाथ रखा, बोले उठ। तो मैं यूँ देखा, तो मुझे बाबा सामने दिखे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोलते अब चल, हो गया तेरा, चलते हैं भवन, तेरा हो गया, चलेंगे अब। और वो ऐसे बोले, और अगले 20 सेकंड बाद में मैं जो मेरा जो प्रतिक्रिया थी, मैंने मेरी वाइफ को कहा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ आज। मेरे को कैसे बोले कि अब चलते हैं। ये तो ऐसा ही लगा कि शायद अब हो गया टाइम धरती का ख़त्म, निकल लो अब। पर अब चलते हैं मीन्स तेरा बहुत हो गया, टीवी सिनेमा तू जो काम कर रहा था बहुत हो गया, अब चलते हैं तू ये काम कर, पॉडकास्ट कर, ये कर तू। उस मेरे को ये नहीं पता, मेरे को उस वक्त भी मैं कन्फ्यूज़न था यार ये क्या था, कुछ समझ नहीं आया। बट लेटर ऑन, विद इन 3 मंथ, ये अपने आप ऐसे ही निखिल कपूर के पॉडकास्ट पे मैं गया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, वो कुछ और बात पे थे, फिल्मी टाइप कोई बातें थी। उसके बाद उनका पता चला कि वो साईं भक्त हैं। तो मैंने कहा यार एक साईं बाबा पे पॉडकास्ट करते हैं ना। यही वो करवाना चाहते थे, बस बस बस। यही वो यही करवाना चाहते थे। मैंने इतनी सारी बायोग्राफीज, इतना सारा काम किया, मुझे कभी ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिला। पर बाबा ने मुझे विद इन 4-5 मंथ श्री साईं समिट में बुला के अवार्ड भी दिया। हाँ, क्या सच्ची बात है। क्या कहूँ मैं इसको। यही जो चीज़ है ना, हम बार बार समझे और समझने की कोशिश करते हैं, खुद समझने की कोशिश करते हैं। ही एग्जिस्ट, वो है। सिर्फ सोचने मात्र की बात नहीं, अरे यहाँ शिरडी वाले साईं, अरे नहीं नहीं, सही में है, आपकी मेरी तरह बोलते हुए हैं, आपकी मेरी तरह चलते हुए हैं वो। बस सही है। एहसास होना चाहिए, फिर आपको सब कुछ होगा। जो मैंने देखा है ना, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बता रहा नहीं, हूँ। सही, एकदम सही है। जी जी। किसी सही को है। किसी को लग सकता है यार ये बनावटी बातें बोलते होंगे, बट नहीं हर नहीं, कोई आदमी नहीं बोल तो सकता है ही ऐसे। है तो। जी। जो एहसास है ना, अभी भी ऐसा लगता है कि क्या था वो। जी अभी अब आ गया मन में, मैंने बता दिया। कई लोग मेरे को नहीं नहीं, बोलते हैं बहुत सुनील अच्छी जी चीज कि है। आपके अपने अनुभव बताइए। तो मैं कई बार मेरी वाइफ को जी बोलता हूँ एक दिन अपन साथ में बैठेंगे फिर बताएंगे।
लेकिन वो पता नहीं दिन कब आएगा। आप और कोई अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? और तो बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ है, जैसे हमारी बेटी है, बेंगलोर में है, तो वो भी एक दिन मुझे फ़ोन करके बताई है, ऐसे ही बात को। वो जॉब में जाती है, स्कूटी से जा रही थी, बरसात हो रही थी बहुत तेज़ी से। बोली, "पापा, हमारी स्कूटी का तेल खत्म हो गया था, पानी गिर रहा था किसी पुल के ऊपर।" तो मैं परेशान हो गई थी, रेनकोट भी था हमारे पास, बहुत तेज़ बरसात हो रही थी। अब मुझे गाड़ी जिसको भी रोक रहा हूँ, तो कोई गाड़ी वाला रोक नहीं रहा है, तो मैं बहुत परेशान हो गई, शाम का समय था। तो बोली, देखती हूँ कि एक आदमी सफ़ेद कपड़ा पहन कर के एक बाइक से आता है और वो रुकता है, वो मेरे से बात नहीं किया वो, मुझसे बात नहीं करता कुछ भी, सिर्फ सब्ज़ी रखा था। वो गाड़ी को टोचन करता है उसकी गाड़ी से, बात नहीं करता कुछ भी, और आगे 1 डेढ़ किलोमीटर तक पेट्रोल टंकी था, उसको ले गया और वहीं छोड़ दिया। बोले, "बस बेटा मैं जा रहा हूँ।" मैं सुन के मेरे रोंगटे काँप गए, हम कहे ये? बोले, "बाबा थे।" मेरे से पूछती, "बाबा थे?" हम कहे, "एकदम बाबा थे।" वो कहीं भी नहीं छोड़ते हैं। नहीं वो छोड़ते, बच्चों को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। कभी नहीं छोड़ते। हम और आप छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ते, वो नहीं भूलते हैं। सब उनके नहीं, नहीं, वो नहीं भूलते। और दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ और अनुभव किया, अगर हम कहीं भी मन में कहीं भी कोई गलती होती है या कोई भी गलत मन में जैसे कर हो रहा है, अपने को पता नहीं कि गलत होगा कि क्या होगा, अगर हम उस गलत रास्ते की तरफ अगर हम एक कदम भी बढ़ते हैं, तो बाबा तुरंत हमको एहसास करा देते हैं कि नहीं, ये गलत है। वो पता नहीं कैसे करते हैं, हम वापस नहीं जा पाते आगे। गलत है तो गलत है। वो अंदर से भावना में आ जाती है, हमको गलत से रोक देते हैं। वो तो इतना इतना ख़्याल रखते हैं। आप सचरित्र में पढ़े होंगे, जी, बाबा का हाथ जल जाता, बोले ये हाँ, बाबा क्या, बोले कि वो लुहारिन हाँ, बच्चे को आग रही थी और वो बच्चे को मैंने आग से बाहर निकाला। तो वो भट्टी, तो ये और वो कहाँ बैठे हैं और वो कहाँ से कैसे क्या होता है बताइए? वो सर्वज्ञ हैं, वो हर जगह पहुंच जाते हैं, हर वो जगह दौड़ कर पहुँच पहुंचते हैं, तुरंत हेल्प के लिए पहुंचते हैं और बिना कहे पहुंचते हैं। आप नहीं बुलाओगे तो भी वो तो अपने बच्चों को नहीं भूलते। बच्चे भले ही बाप को भूल जाएं, पर बाप बच्चों को नहीं भूलता है। वो नहीं भूलते। वही स्थिति है। अभी आप देखें सुनील जी, बहुत लोगों ने अ, विस्मृत कर दिया था बाबा को, बहुत हाँ, लोगों ने, बीच में हुआ है। है ना, बहुत लोगों ने वॉकआउट कर गए, अनाप शनाप बोलने लगे, लोगों की बातों में आ गए। पर वो ये भूल गए कि ये वही पिता हैं, ये वही बाबा हैं जिन्होंने हमें पग पग पर हेल्प की थी। पर अब किसी ने कुछ आरोप लगा दिए, बिना बात झूठी बातें बोल दी और बस मान लिया। क्या कहेंगे ऐसे लोगों ये को आप? मानने क्या कहेंगे, क्या ये मानने वाले को समझ में नहीं आता बात, कि आप मंदिर से बाबा को, मैं तो यही मैंने लिखा था किसी के कमेंट में, कि आप मंदिर से बाबा की मूर्ति तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे दिल से नहीं निकाल सकते। हमारे दिल में है बाबा, आप निकाल के बताओ दिल से, कोई नहीं निकाल सकता। जान चली जाए, छुरी चल जाए, तब भी बाबा को नहीं निकाल सकते आप। जो उन्होंने किया है, जो उनसे जुड़ा है, वो समझ सकता है, जो नहीं जुड़ा वो क्या समझेगा? वो तो व्यक्तिगत स्वार्थ था उसमें लोगों का। अब इस चैनल पे नहीं बोल सकते हम लोग, सब समझते हैं। ये तो व्यक्तिगत स्वार्थ था लोगों का, दुनिया जानती है। और और बाबा ने सच्चरित्र में एक जगह इसका वर्णन भी किया है, कि आम का पेड़ वाला जो वर्णन नहीं है, जो पके फल थे, वो तो जो ऐसे थे फल, वो तो निकल गए, जो सही फल वो रहेंगे, उनको तो नहीं गिरना है ना, वही हुआ। कोई, अब कोई अंधड़ आ गया, कुछ आ गया, तो वो तो हाँ, गिरेंगे ही। वो तो गिरेंगे, गिरेंगे। और गिरेंगे, अब गिर गए तो ठीक है। और पेड़ से टूटने के बाद पत्ता अलग हो जाता है, पर सूखने के बाद में वही खाद बनकर वही मिट्टी में ही जाता, मिट्टी में मिल जाता है। मिल जाता है। तो उनसे तो हम नहीं जा सकते दूर। पर रही बात ये कि कोई दूर करना चाहे तो फिर वो अलग अलग थॉट होता है इंसान को, कुछ भी कहें तो। और मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि इंसान से ऊपर न तो कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है। कुछ नहीं। हमें ये तो भगवान ने एक जैसा बनाया सबको। अब देखिए, वो उस समय में
उस समय मैं जाता था जब भीड़ एकदम नहीं होती थी, ना कोई वीआईपी होता था, ना कोई सामान्य होता था, ना कोई विकलांग होता था, सब आराम से दर्शन करते थे। आज बहुत सीमित लोग जाते थे, सीमित लोग। और आपको ध्यान होगा शिरडी के साईं बाबा की फ़िल्म में मनो ये आते हैं, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार आते हैं, एक नारियल वाला लेटा रहता है, उससे पूछते हैं, शिरडी कहाँ है? शिरडी बाबा का स्थान किस तरफ है? वो बूटीवाड़ा है और ये द्वारका माई बाबा का ठिकाना। वो उस समय मैं देखा हूँ, उस समय ऐसे दुकानें हुआ करती थी नारियल की, वहाँ पे चारों तरफ। आदमी सीमित में जाता था। आज देखिए आप, चींटियों जैसे लोग वहाँ फैले हुए हैं। रोज़ 50,000, कम से कम मेरे अंदाज़ से तो 50-60,000 आदमी रोज़ जाते हैं। 50-60 हज़ार, हाँ जाते हैं, हाँ, गडलकर जी ने बताया था। क्यों जा रहे हैं भाई? उनसे पूछा जाए, जो जो उनका आलोचक है उनसे पूछो ना, आप क्यों जा रहे हो? विदेश से आ रहे हैं? I'm a former international goalkeeper with the Republic of Ireland. My name is Claire Solon. I'm from Dublin, but I live in London. Most special experience of Sai Baba. I am from Ireland. I have been coming to India since 2012. Om Sai Ram. बिना स्वार्थ के तो बच्चे भी बाप को खाना नहीं खिलाते हैं बुजुर्ग होने के बाद में, और पूछते नहीं है लोग घर वालों को भी। तो बिना बिना चमत्कार के नमस्कार होता ही नहीं है ना। आप बाबा को लोग लाखों करोड़ों का दान चढ़ा रहे हैं वहाँ, तो क्या वो पागल हैं? या कोई उनको कह रहा है कि जाओ दे दो? ये उनकी श्रद्धा है। सोचिए 1 करोड़ अगर वो चढ़ा रहा है तो उसने कितने हजार करोड़ कमाए होंगे तब जाके उसमें से, क्योंकि बाबा को कुछ अंशदान उसने कर दिया उसमें से। और वो कह के गया था, बाबा मेरा ये काम कराना, मैं, और वो अपनी मर्जी से करता है। चाहे सोना कितना ही महंगा हो जाए, वो सोने के मुकुट चढ़ाएंगे साहब। और उसके अंदर कोई जाति धर्म नहीं है, सारे हिंदू ही सनातनी है। और ये थॉट में भी नहीं लाना चाहिए कि लोग कहते हैं कि फलानी धार्मिक उस कमेटी को चले जाते हैं पैसे, ये सब झूठी बातें हैं। मैंने जब पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने कहा था, बोले कि साहब 50,000 रुपये से ज़्यादा तो नगद गवर्नमेंट के आदेशानुसार कोई किसी को दे सकता है, पर 51,000 नहीं दे सकता। लाखों करोड़ रुपए नगद कैसे चला जाए कहीं पे? नहीं जाता है। ये थॉट निकालना पड़ेगा। गलत चीज़ें, भ्रामक चीज़ें लोगों को बरगलाने के लिए बनाई गई, उनकी कोई सत्यता नहीं है। शिरडी स्वर्ग है, शिरडी स्वर्ग है। अब सब समझ रहे हैं, वहीं जाके मालूम पड़ता है। क्या कुछ और कहना चाहेंगे सुनील जी? बस यही कहेंगे कि बाबा को भूलो नहीं, और बाबा में बहुत शक्ति है। बाबा को आप कुछ मत करो, बाबा को केवल स्मरण करो, याद करो, ओम सत साई रामा का नाम केवल आप 2 बार 4 बार जप कर लो और उनके प्रति समर्पित हो जाओ। आप छोड़ दो, कुछ नहीं है, कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ से, कुछ भी कोई नहीं लेके, आप सब कुछ छोड़ दो उनके ऊपर। अच्छा बुरा जो कुछ भी है सब उन पे छोड़ के आप वेट कर लो। मैं जो नए लोग हैं उनके लिए यही कहूंगा, आप वेट कर लो, आप इंतजार तो करो। बड़ा काम करने के लिए बड़ा समय लगता है, बड़ा काम कराने के लिए बड़ा समय लगता है। छोटा काम नहीं है आपका, बहुत बड़ा काम आप सौंप दिया बाबा को। अब उनको करना है तो अपने अनुसार वो करते हैं और करके दिखा देते हैं, तब समझ में आता नहीं है। अब छोड़ के तो देखो उनसे, और एक बार शिरडी चले जाओ भाई, जो न गए हो एक बार जाके देख लें। घूमने के उद्देश्य से चले जाओ ना, परिवार के साथ चले जाओ, बाबा के चरणों में जाके एक बार माथा टेक लो, फिर आपको समझ में आएगा कि शिरडी है क्या। यही बोलना है मुझको। हमारा तो पूरा समर्पण है बाबा के प्रति, हमारे परिवार का, हमारा सब वही समर्पण है। जो होगा वो करेंगे, अच्छा अच्छा ही करेंगे, बुरा तो सोच ही नहीं सकते उनके लिए। तो बुरा क्या करेंगे बाबा? कभी नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप है, माँ बाप बच्चे का बुरा सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो पूरे एपिसोड आपका देखता हूँ, जब भी होता है तब भी मैं देखता हूँ। अभी आपके ये कानून गो साहब का मैं देखा, अभी 2 बार 3 बार देखा, याद होगा वो कितना मध्य प्रदेश
महाबलेश्वर, मांडेश्वर के, मंडलेश्वर, मंडलेश्वर। मंडलेश्वर से थे। उनका एपिसोड देख करके तो क्या बोलना, क्या है। वो स्टूडियो आए थे, वो स्टूडियो आए थे। बहुत ही तगड़े साईं भक्त हैं वो। अब बताइए, वो बताते हैं कि पारले के लिए वो कितना भटके, 8 साल 9 साल, और सामने जा रहे हैं प्रसादालय के सामने, बाबा ऐसे करके बैठे हुए हैं, बताइए। ये सब बाबा की लीला है भैया, उसकी लीला वो ही जाने। और एक बाबा के इन पॉडकास्ट को बढ़ाने के लिए जो मुझे क्या पर्सनली अच्छा ही लगता कि मैं कहूँ कि साईं भक्त अंशदान करें। नहीं, ठीक है। क्या होता है कि ये चीज़ करने के लिए तो फाइनेंशियल आवश्यकता तो पड़ेगी, आपकी टीम होगी, सब चीज़ें होंगी, और ये इसमें बुराई क्या है? हमें तो नहीं लगता कि कोई उसको सोचने वाले कुछ और सोचें, वो तो सोचने के लिए सामने वाला सोचे, उसको तो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि वो अपने अनुसार सोचेगा, हम अपने अनुसार सोचेंगे, हम किसी के दिमाग में घुस नहीं जाएँगे। उसको सोचने दीजिए, हम लोग को काम करना है, हम लोग काम करते रहेंगे। हाँ, नहीं, सबसे यही विनती है कि माइक पे तरुण कार्यक्रम, ये जो है कि ये साईं के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक एपिसोड है। आप इनसे जुड़िए, और जो भी मदद कर सकते हैं आप लोग उनकी मदद करिए, इसको और ऊँचाई पे ले जाइए, जिससे कि जितने भी भक्त हैं, जो नहीं हैं, वो भी एक बार देखें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएँ, बाबा के प्रति जुड़ें। मेन तो उद्देश्य बाबा के प्रति जुड़ना है और उनसे आशीर्वाद लेना है, मेन टारगेट तो ये। माध्यम कुछ भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से जाएँ, लेकिन अगर ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, तो हम इसको लेकर के आगे बढ़ें और फिर शिरडी जाएँ, जीवन बढ़िया बनाएँ, यही बोलना है। और बाबा का साथ न छोड़ें बस। कभी होता है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमें आज खाँसी आई, डॉक्टर ठीक नहीं किया, दूसरा डॉक्टर के पास चले गए, वो ना करो। आप, एक ही डॉक्टर आपका है, जो कुछ है वही है, सब वही है, वो ठीक करेगा। उदी में कम है, कितनी चमत्कार है उदी। बहुत तगड़ी है। बहुत ही आनंददायक और बहुत ही प्रेरणादायक बातें रही आज आपसे सुनील जी। आप माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आए और इतनी अच्छी बातें की और बाबा के संदेश, बाबा के मैसेज सब तक पहुंचाए, इसके लिए बहुत बहुत ओम साईं राम। ओम साई राम, ओम साई। ठीक है सर, कुछ और कहना चाहते हैं? जी, जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि वो ग्रुप कुछ बना है क्या आपका साईं सेतु का? हाँ, साईं सेतु का मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है। एक वैसा जी, जी। व्हाट्सएप वाला वैसा ग्रुप नहीं बना रखा। व्हाट्सएप नहीं है? नहीं, अच्छा, व्हाट्सएप अच्छा। पे ही है, व्हाट्सएप पे ही है। पर वो तो ऐड कर दीजिएगा अगर हो उसमें सके आप तो, ऑलरेडी ऐड हो। एडमिन हो। ऐड आपको हैं? जो मैसेज आते हैं ना मेरी तरफ से डेली, नहीं, नहीं, ये जो अभी जो 2-4 दिन से जो चल रहा है, ये नंबर क्या उसी का, उसमें तो हाँ, आप साईं सेतु में ऐड हो चुके हैं, इसीलिए आपको मैसेज आ रहे हैं। आपको ऐड कर दिया अच्छा, हमने। आप किसी और को नहीं देख सकते, पर हम आप सबको देख सकते हैं। अच्छा, अच्छा। क्या कई बार क्या होता है, बीच में ऐसे ग्रुप बनाया था सुनील जी, पर क्या है कि जैसे एक अमेरिका की लेडी थी कोई, वो तो बोले कि रात में भी मैसेज आते रहते हैं। अब लोग तो सब रोक नहीं सकते, ग्रुप में तो क्या हाल होता है, कोई कुछ भी भेजता रहता है, कभी भी कुछ भी। तो बोले कि सर ये कोई मतलब नहीं है ये। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, जिसको मैसेज करना हो मुझे पर्सनली करें, हाँ, हाँ, और और मैं जो ग्रुप में भेजूंगा वो सबको जाएगा एक साथ। सही है। ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दिया हमने। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, तो एडमिन से मतलब जो उचित है, जो सही है, उसको बस भेजें और समय पे भेजें। हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है साईं सेतु, जिसमें आपको जोड़ सकते हैं हम, और उसके माध्यम से पारायण जो है वो भी हम डेली करते हैं। डेली एक एपिसोड, सब सेम एपिसोड पढ़ते हैं या सुनते हैं। इसका कोई टाइमिंग नहीं है, तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप कभी भी पढ़ के मैसेज करना होता है, जहाँ से मैसेज आया बस वहीं मैसेज करना है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। अभी अभी आया है मेरे में, आया है। और हमेशा आपको ऑडियो बुक का लिंक भी आएगा कि आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये सुन लेंगे तो भी काम हो जाएगा। बहुत है, बहुत है। वीडियो को जब उसको देख रहे होते हैं तो जी। उसमें भी नीचे ओम साई राम इतनी तारीख
मैंने पढ़ लिया है, ये कमेंट उसमें भी कर दें। तो व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाएंगे तो यहाँ पे भी भेजेंगे तो चलेगा, जी जी हाँ लेकिन व्हाट्सएप पे तो भेजें, लेकिन वो यूट्यूब पे उस पर कमेंट ज़रूर करें कि हाँ मैंने इतनी तारीख को पढ़ लिया, तो सबका पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा आगे आने वाले वक्त में, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सन 2017 में हमने बनाई थी अच्छा अच्छा, बहुत पुरानी है। ऑडियो बुक, जी जी और आज हम रिकॉर्ड करेंगे श्रीपाद श्री वल्लभ का पार्ट जी जी, अध्याय 2। बहुत बढ़िया। वो किताब कहाँ मिलेगी ये? श्रीपाद वल्लभ की किताब? श्रीपाद श्री वल्लभ किताब के लिए मैंने उस एपिसोड में भी बताया था, उसमें एड्रेस भी दिया था। अच्छा अच्छा कई लोगों ने मेरे से पूछा, तो उसमें पिछले कुछ एपिसोड पहले भी मैंने, हाँ, श्रीपाद श्री वल्लभ जब अध्याय 2 आएगा जी उसमें भी आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको ये कहाँ से मिल सकती है। जी। उसमें आप देखना उस एपिसोड में, चलिए बहुत उसका एड्रेस वगैरह सब चीज़ें। नागपुर में है कहीं। बढ़िया। अच्छा, नागपुर में? हाँ तो मिल जाएगी, नागपुर में मिल जाएगी। ठीक है सुनील जी, ठीक, ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम, बाबा भली करे। तो ये थे सुनील सिंह जी सतना से, जिन्होंने साईं बाबा से जुड़ी अपने अनुभव, अपनी बातें शेयर की माइक पे तरुण पॉडकास्ट में। ऐसे ही आप भी शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8769000600। तो इस पर व्हाट्सएप से आप मैसेज करें और अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें, और ये भी लिखें कि मुझे बाबा के अनुभव साझा करने हैं। मैं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी आप आना चाहें आ सकते हैं, तो उसमें आप लिखें। ऑफलाइन हमारी जयपुर में रिकॉर्डिंग होती है स्टूडियो में, और ऑनलाइन जो है हम लोग अगेन स्टूडियो से जुड़ते हैं और दूसरे दूसरे देशों में, शहरों में ऑनलाइन हम चले जाते हैं। और इस तरीके से जैसे बात हुई आज आपने देखा। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपको ऑनलाइन करना है। सबसे पहली बात, कोई शुल्क नहीं होता इसका, कोई चार्जेस नहीं है। अंशदान कोई करना चाहे तो कर सकता है, आर्थिक सहयोग माइक पे तरुण पॉडकास्ट को बढ़ाने में वो करना चाहे तो कर सकता है। और जिन्होंने अभी हाल ही में 2-3 एपिसोड में जो किए गए हैं उनके नाम बस अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। अभी बताऊं कि इसमें आने के लिए, ऑनलाइन आपको रिकॉर्ड करवाने के लिए, पहली चीज़ अच्छा इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई वाला होना चाहिए। एक अच्छा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसको हम वर्टिकल नहीं, ऐसे रख के, स्टैंड पे रख के आप सामने रख के जैसे बात कर सके, जैसे इन्होंने की थी। और अच्छी रोशनी पड़ रही हो चेहरे पे, जैसे मेरे पड़ रही है। और पीछे बैकग्राउंड अच्छा हो, जैसे साईं बाबा की तस्वीर भी आप रख सकते हैं, और पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड हो। मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं। और साइलेंस होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए रूम में। ये चीज़ें ध्यान रखें। इंटरनेट वाईफाई होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती। आवाज़ कहीं जा रही है और लिपसिंग कहीं जा रही होती है, और कई बार बीच में रुक जाता है। और मोबाइल के साथ साथ आपके पास में एक हेडफोन होना चाहिए। वायर वाला हो तो भी चलेगा, पर वायर की जगह हेडफोन ब्लूटूथ वाला लगाएंगे तो वो क्या दिखाई भी नहीं देंगे और अच्छे से, मतलब अच्छा लगेगा। बाकी अनुभव सुनने हैं हमें तो कैसे भी, पर अच्छा भी लगे तो अच्छा लगेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और आप आ सकते हैं अगेन 8769000600। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये साईं सेतु का नंबर भी है, और माइक पे तरुण पॉडकास्ट में आने का नंबर भी है। व्हाट्सएप करें, कॉल बहुत इमरजेंसी हो तो ही करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करें मैसेज करके, और कोई बात होगी तो हम आपको कॉल लगाएंगे, ठीक है। फिर भी इमरजेंसी तो आप कॉल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं हूं तरुण व्यास, और आइए अब बताता हूं जिन जिन ने आर्थिक सहयोग किया पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से माइक पे तरुण पॉडकास्ट को बढ़ाने में, जिसके ज़रिए हम पहुंचेंगे शिरडी और मुंबई कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने, उनके नाम लेते हैं। अंशदान करने वाले साईं भक्त हैं रीता कुमारी, मनोज कंबोज, जयंत रामराव देशमुख, अनुपमा रॉय, असीत कुमार दास, पूनम सहगल, हीरल नरेंद्र भाई, रचना शर्मा, सुनील कुमार, पवन कुमार, गीतिका अंडोला, वीनस कंबोज, सुषमा शर्मा, वंदना भगत, ज्योति शर्मा, पारुल गुप्त, प्रीति बाला, चेडे भूतिया, बाबू चौहान महसाना, अरुण कोड़के वर्धा और जयदापुरम वैष्णवी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साईं भक्तों का जिन्होंने सहयोग प्रदान किया।
और आपके सहयोग से ही माइक पे तरुण पॉडकास्ट को हम ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अब अगला एपिसोड ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये हमें नहीं पता, बाबा की लीला बाबा जाने। अभी आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को माइक पे तरुण पॉडकास्ट से। इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये जितने अनुभव होते हैं इनको शेयर करें अपने अपने ग्रुप्स में, ये एक सेवा भी आप देखें। और कमेंट में एक ओम साईं राम ज़रूर लिखा कीजिए, जब भी वीडियो ख़त्म हो ओम साईं राम ज़रूर लिखें, और ये लिखें कि आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो। लेकिन ओम साईं राम इज़ मस्ट, एक तरीके से जाप भी हो जाएगा। तो ओम साईं राम, आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। मिलते हैं अगले एपिसोड में। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक।